हम लोग 12th क्लास के मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक्स आज कवर होने वाले हैं। मैट्रिसेस में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे, मैट्रिसेस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, चारों एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व आपको बताएंगे, टू द पॉइंट पर बताएंगे, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, बहुत फालतू चीजें नहीं बताएंगे। थोड़ा समय लगेगा, 15-20 मिनट टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपको थोड़े टाइम में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दे, नॉलेज भी दे और आपको कंसेप्ट भी दे, टू द पॉइंट रहे, ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। ठीक है, अपने सिलेबस पे टिके रहेंगे। ठीक है, पॉइंट पे चलिए, तो थोड़ा मैट्रिसेस का पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो थ्योरी क्या है आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल रोज होता है, ये कॉलम होता है। जैसे इसमें देखो कितना रो है, 3 रो है, 2 कॉलम है, तो इसको लिखते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 ऑर्डर का है, 3 रो है, 2 कॉलम है। रो की संख्या को m से लिखा जाता है, कॉलम की संख्या को n से लिखा जाता है, और इसको ऑर्डर या साइज बोलते हैं मैट्रिक्स का, उसको m/n लिखा जाता है। ठीक है, m/n यानी 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैं कभी बोलता हूँ कि 4/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसमें 4 रो है, 5 कॉलम है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरी से मैं फटफट इसको क्लियर कर देता हूं आपको। एलिमेंट की संख्या कभी निकालना होगा, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, तो सीधे क्या करो, जो ऑर्डर आपने लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, 2 और 6 एलिमेंट दिखाई भी दे रहा है, तो वही है। तो और एलिमेंट को लिखने का तरीका, इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं, जैसे ये 10 है, ये 10 आपको दिखाई दे रहा है 10। ओके, तो इस 10 को बोलेंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। 12 जो है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इस तरह आप इसको लिख सकते हो A21, A21 मतलब हुआ कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। इसको बोलो 3 के बारे में, A32, 3 क्यों कि थर्ड रो है और फर्स्ट सेकंड कॉलम है, तो A32 बोल सकते हो। इसी तरह आप लिख सकते हो। तो यहाँ सारी चीजें मैंने बेसिक में आपको बता दिया। मैट्रिसेस को सॉर्ट करने AIJ करके लिखा जाता है, AIJ माने उसका एलिमेंट और ये ऑर्डर, यहाँ पर बस समझा दिया हमने। ठीक है, चलो अब कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको ये क्वेश्चन मैं थ्योरी के साथ कवर करवा देता हूँ, फिर आप लास्ट में ऑब्जेक्टिव आपके लिए भरपूर रखा हुआ है, चिंता नहीं करना। देखो भरपूर मैंने पूरा PYQ पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब इकट्ठा करके बहुत सारा क्वेश्चन, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारा, हर क्वेश्चन मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करवा लिया है इसमें। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/2 कैन बी फाउंड हुज एलिमेंट आइदर 1 और 2। बोला है कि 3/2 ऑर्डर का कितना मैट्रिक्स आप बना सकते हो जिसका एलिमेंट 1 और 2 है, और लाजमी है कि 1 2 3/2 ऑर्डर का बनाना है, यानी 3 रो लेना पड़ेगा, तो 3 लोगे तो उसमें केवल 1 और 2 रखना है, तो 1 2 1 2 1 2, एक तो यही हो गया, एक हो गया 1 1 1 1 1 1 ऐसा, फिर 2 2 2 2 2 2 2 2 इस तरह करके, फिर 1 2 ऐसा कॉम्बिनेशन करो, 1 1 करो, फिर 1, ऐसा बहुत सारा मैट्रिक्स बनेगा। तरीका क्या होता है कि अगर आप 11th पढ़े हो परम्यूटेशन एंड कन्वेंशन तो उसका कंसेप्ट लगा लो, नहीं भी अगर पढ़े तो दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। तरीका क्या है कि 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि 6 एलिमेंट होगा, तो 6 जगह बना लो, 6 बॉक्स बना लो, और आपके पास कितने एलिमेंट भरने हैं, या तो 1 रखने या तो 2 रखने, तो 2 तरीके होंगे। इस पहले बॉक्स में या तो 1 रखोगे या तो 2 रखोगे, तो इसको भरने का 2 तरीका, फिर दूसरे बॉक्स को भरने का 2 तरीका, इसको 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 भरने का 2 तरीका, क्योंकि हर बॉक्स में 1 या 2 रख सकते हो। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, और 64 यानी 64 मैट्रिसेस पॉसिबल है। ठीक है, आंसर लिखा भी हुआ है। और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन 0 और 1 दिया हुआ है, 3/3 ऑर्डर का दिया हुआ है, 3/3 ऑर्डर में क्या करोगे, 9 डब्बा बना दोगे, 9 डब्बा बनाओगे तो 2 का पावर 9 आएगा 5 बार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बस खाली नंबर चेंज कर दिया मैंने। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है। इक्वल मैट्रिसेस में ऑर्डर सेम होता है और एलिमेंट भी सेम होता है। देखो ना, यहाँ देखो, ये दो, इसका ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर सेम है, लेकिन ये एलिमेंट से नहीं, 2 है, ये 5 है, ये 3 है, 6 एलिमेंट एक भी से अलग अलग हो गया तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहलाता। ए और बी इक्वल नहीं है। सी के बारे में देखो, सी के बारे में देखो, 2 और 5 है, 3 6 है, 7 4 7 है, यानी ए और सी इक्वल है। ए और सी आपस में इक्वल है क्योंकि ऑर्डर भी सेम है, इसका हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, इसलिए ए और सी इक्वल है, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है, और बी और सी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी कहलाते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर मतलब दोनों मैट्रिसेस में रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम हो, और दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। इसमें सवाल बहुत आता है, देखिए इस पे कैसे सवाल पूछा गया है। आपको दे देगा क्वेश्चन में, ये पहली बार जब ये सवाल देते हैं बच्चे तो गलती कर देते हैं, तो ये मैट्रिसेस बोल रहा है इक्वल है तो x का मान बताओ, इक्वल मैट्रिसेस अगर होगा या x की किस वैल्यू के लिए इक्वल होगा, तो बच्चा का कहता है सर x का मान 2 रख दीजिए, तो पहले मान देता है 2 फटाफट, लेकिन ध्यान से भी देखो, x का मान 2 है, 5 5 है, 4 3 है, तो ये 4 3 हो गया, ये रॉन्ग है, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ये आपस में इक्वल होना चाहिए, ये मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकता, चाहे x का मान कुछ भी ले लो, x का मान 2 लो, x का मान 4 लो या 5 लो, ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। इक्वल होने के लिए ये 4 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो x का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगा, x के किसी वैल्यू के लिए मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकता है, तो पहली बात तो नॉट पॉसिबल आंसर होगा इसका। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो ओके मैंने बता दिया आपको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो x के किसी वैल्यू के लिए भी ये इक्वल मैट्रिसेस हो ही नहीं सकता है, तो x का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद इसको सॉल्व करो, तो देखो तो यहाँ पे 2 + 3 को 6 7 के इक्वल करोगे, 7 है, तो x का मान यहाँ से 7 में 3 का 4 2, x का मान 2 निकल जाएगा, x का मान 2 निकलेगा, फिर यहाँ पे x का मान 2 रख के देखो, 4 2 8 8 में 2 गया तो 6, जबकि यहाँ 10 है, ये भी x का मान यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। फिर कुछ क्वेश्चन और है, आप यहाँ पर देख सकते हो, सॉल्व कर लेना। ये जब दिया हुआ रहेगा तो इसमें x y का मान निकालना होगा, तो इस क्वेश्चन को इसकी इक्वल कर देना, इसको इक्वल कर देना, x y में दो समीकरण रहेगा, दोनों सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेना, और फिर x + z को यहाँ से इक्वल कर देना, x का मान निकाल चुके हो, और y + w को 0 बराबर करके x का मान w का मान निकाल लेना, y का मान पता चल गया सॉल्व करने के बाद। अब तीनों का बोल रहा है जोड़ के निकालने के लिए, जोड़ देना, तीनों का आंसर निकालना। ठीक है, 7 आंसर आएगा, ये सिंपल क्वेश्चन था। अब ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन में क्या करना, बहुत सिंपल है, एडिशन में सीधे जोड़ दो, 2 को 0 में जोड़ दो, जोड़ने के लिए बोलेगा तो घटाने के लिए घटा देना, 2 + 0 2 हो जाएगा, 3 + -5 3 में से 5 -0 हो तो -2 हो जाएगा,
4 में 11 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, इस तरह करके 5 11 16 6 8 14 7 और -9 हो जाएगा -2। ओके, और घटाना है तो घटा दोगे, 2 माइनस 0 कर दोगे, 3 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, इससे आप बहुत ईजी है, मतलब जोड़ना घटाना ऐसा क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। ओके, उसके बाद कभी-कभी आपको 3a + 5b पूछ देगा, तो 3 से गुना करना है ना, तो 3 से जब गुना करोगे मैट्रिसेस में एक खास बात है ना, मैट्रिसेस में जब भी 3 से गुना करोगे तो सब में गुना करोगे, 3 गुना 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 तिया 15, फिर 5 से गुना फिर जोड़ दोगे दोनों को, दो गुना करके मैंने जोड़ दिया, सीधा आंसर आ गया। लेकिन एक होता है डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में ऐसे लिखा था, जैसे मान लो 2 3 1 4 है, इसमें 2 से गुना करना है, तो सिर्फ डिटरमिनेंट में कोई एक रो में गुना करोगे, यही मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में ऐसे लिखा है, ऐसे ये बड़ा ब्रैकेट लगाता है या छोटा ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकता है, तो सब एलिमेंट में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया तो कोई एक रो में गुना करना पड़ेगा आपको, कोई एक रो में, जैसे दूना 4 और दूतिया 6, एक 4 को छोड़ देना, या कोई एक कॉलम है, ये खास बात है डिटरमिनेंट का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव याद आना। फिर थ्योरी देख लो, थ्योरी बता ही दिया कि दो मैट्रिसेस को आप तभी जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, दो मैट्रिसेस को तभी आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम रहेगा तभी जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, ये थ्योरी हो गया आपका। जब लिखा भी हुआ है कि दो मैट्रिसेस को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, दोनों में रो की संख्या कॉलम की संख्या सेम हो, और जोड़ने घटाने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी सेम ऑर्डर का मिलेगा। ओके, अगर 2 बाई 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को तुम 2 बाई 3 के ऑर्डर के मैट्रिक्स में जोड़ोगे तो आंसर भी जो रिजल्ट आएगा उसका भी 2 बाई 3 ही ऑर्डर रहेगा, क्योंकि आपको सामने एग्जांपल दिया था उसका दिखाया था। ये थोड़ा अच्छा है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा बच्चे को थोड़ा दिक्कत होता है, तो मल्टीप्लिकेशन समझा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा तरीका है, क्या है कि गुना करने का तरीका अलग है और नियम लगाने का तरीका अलग है। क्या करो, पहला रो को पहला कॉलम से गुना कर दोगे, पहला रो को पहले कॉलम से गुना करोगे, ऐसे आना गोला मैंने बना दिया, उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट गुना करो, 2 को 1 से गुना करोगे, 3 को 2 से गुना करोगे, 4 को 5 से गुना करोगे, पहला रो को पहला कॉलम से, तो 2 एकम 2 3 गुना 6 और 4 5 20, सबको जोड़ दोगे, 2 एकम 2 3 गुना 6, पहली बार मैंने लिख दिया अच्छा से। ओके, फिर पहला ही रो को दूसरा कॉलम से गुना करोगे, मैंने पहला रो को अगले मैट्रिक्स से पहले कॉलम से, फिर पहला रो को अगले मैट्रिक्स से दूसरे कॉलम से, फिर तीसरा कॉलम से, जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा तुम पहला रो का बारी खत्म नहीं करना। मैंने डिजाइन बना दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये गुना करके तो दो को 0 से गुना करो तो 0 होगा, 3 को 2 4 माइनस 2 से गुना करो तो माइनस 6 होगा, 4 को माइनस 3 से गुना करो। ठीक है, फिर जब ये पहली रो की बारी खत्म होगी, कॉलम खत्म हो गया, तो क्या करोगे, सेकंड रो लोगे, सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, ऐसे तो 0 को 1 से, माइनस 1 को 2 से, 5 को 5 से, फिर इस तरह करके यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, हो गया। हमने कैलकुलेशन करके यहाँ लिख दिया। अब तुम एक चीज ध्यान दो, ये मैट्रिसेस यहाँ पे देखो डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिसेस भी हो सकता है, जोड़ने और घटाने में सेम ऑर्डर का मैट्रिसेस होना चाहिए, बट गुना करने में डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिसेस चलेगा। तो एक चीज देखो, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये है आपका 2 बाई 3 ऑर्डर का, और ये 3 बाई 2 ऑर्डर का। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अब दो मैट्रिसेस को गुना करो, एक नियम होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, गुना तभी कर सकते हो जब ये पहला में कॉलम की संख्या और दूसरा में रो की संख्या सेम, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गुना करने का तरीका है कि पहला रो को पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से गुना करो, गुना करने का तरीका अलग है, गुना का नियम है कि गुना कब लागू होगा, ऐसे तुम सोचो ना, अगर मान लो पहला डब्बा में 3 एलिमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर पहला रो को पहला कॉलम से गुना करना है, इसमें 3 तुमको, इसमें दो ही कॉलम है ना, इसमें 2 कॉलम है। ओके, यानी 3 रो है। ओके, और इसमें तुमको देखो 2 कॉलम है, तो अगर तुम इसमें 2 ही रो लोगे तो 3 2 को 1 से गुना कर दोगे, 3 से 2 से गुना कर दोगे, 4 रो कैसे गुना करोगे। इसलिए अगर पहला में कॉलम जितना है उतना दूसरा में रो होना चाहिए, तभी जाकर डब्बा के अंदर सेम एलिमेंट हो पाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया। और गुना करने के बाद ये जब इसको हटा दोगे, गुना करने के बाद नया मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर का मिलेगा, दो नया मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर का मिला। लेकिन अगर आप 3 बाई 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को 2 बाई 3 से गुना करोगे तो गुना तो हो जाएगा, गुना तो हो जाएगा क्योंकि बराबर है, तो नया मैट्रिक्स 3 बाई 3 ऑर्डर का मिलेगा। लेकिन 3 बाई 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को 3 बाई 3 में नहीं गुना कर सकते, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, गुना डिफाइंड ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं है। ये थोड़ा है, तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका अलग होता है और मल्टीप्लाई करने का जो कंडीशन है वो अलग है, मतलब तरीका थोड़ा सा समझने में अलग होता है। तो गुना करोगे पहला रो को पहला कॉलम से, जब गुना करने के लिए दिया है तो गुना तो हो भी करेगा, ऑब्वियसली है। पहला रो को पहला कॉलम से, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से, कॉलम खत्म हो जाएगा तो पहला रो खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा रो को बारी है तो दूसरा रो को नीचे से लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, और गुना डिफाइन तब है जब पहला में कॉलम की संख्या दूसरा में रो की संख्या के बराबर हो। ओके, पहला में कॉलम की संख्या दूसरा में रो की संख्या के बराबर हो। ठीक है, बता दिया, ये सब गुना करके मैंने समझा दिया मेरी बात जो आपको अभी बताया है। और ए बी बी ए सेम हो जोड़ा है, जैसे ही मैट्रिक्स में दोनों का ऑर्डर उल्टा है, 2 बाई 3 है, 3 बाई 2 है, तो ए बी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, तो बी ए भी डिफाइंड है। ए बी का ऑर्डर 2 बाई 2 है, बी ए का डिफाइंड 3 बाई 3 है, दोनों का ऑर्डर ही अलग है, इक्वल मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकता है। और अगर दोनों मतलब दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे ए दोनों में रो की संख्या कॉलम की संख्या सेम हो, तो अगर मान लो दोनों ए 2 बाई 2 ऑर्डर का है अब बी भी 2 बाई 2 ऑर्डर का है, अब गुना करोगे तो ए बी 2 बाई 2 ऑर्डर का आएगा, बी ए भी गुना होगा, बी ए भी 2 बाई 2 ऑर्डर का होगा। लेकिन दोनों इक्वल हो कोई जरूरी नहीं है, दोनों इक्वल कोई जरूरी नहीं, ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ए बी बराबर आई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जीरो मैट्रिक्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये ए बी और बी ए जनरली जो है बराबर नहीं होता है, ये कॉम्पिटिटिव नहीं होता, जैसे मैथमेटिक्स में जानते हो अलजेब्रा में कि 3 को 2 से गुना करो 6 होगा, 2 को 3 से गुना करो 6 होगा, तो वहां पे सिंपल मैथमेटिक्स है, तो वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ए बी और बी ए। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और बी बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जनरली नहीं होता। ओके,
तो ये समझाया मैंने। यहाँ पर देखो तो 2 का सेटिंग हो जाएगा, 3 का सेटिंग हो जाएगा, 4 का कोई सेटिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा है सर? क्योंकि यहाँ पे देखो ये कितना है, 2 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये तुमको 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इक्वली गुना ही नहीं हो पाएगा क्योंकि पहला में कॉलम की संख्या 3 है, दूसरा में रो की संख्या 2 है, गुना ही नहीं हो पाएगा। बाकी फिर बीए को देखो, बीए डिफाइंड हो जाएगा, बीए डिफाइंड हो जाएगा। तो हो सकता है कि ए भी डिफाइंड हो, बीए डिफाइंड हो सकता है बीए डिफाइंड हो, ए भी डिफाइंड हो, ओके, बीए डिफाइंड हो, ए भी डिफाइंड हो, ऐसा हो सकता है। दोनों डिफाइंड हो बराबर ना हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, थ्योरी देखो, थ्योरी मैंने समझा दिया भाई, जो समझाया कि ए बी अगर एम बाई एन का, अच्छा ए ऑर्डर एम बाई एन का है, बी एन बाई एम का है, तो एन खत्म करो, एम बाई एन ऑर्डर का, एक ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ऐसा, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। बी अगर एन बाई एम है, जब एक दूसरे का उल्टा फुल्टा ऑर्डर का होगा ना, तो ए भी डिफाइंड होगा, बी भी डिफाइंड होगा, या दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का, तभी ए भी डिफाइंड होगा, बी भी डिफाइंड होगा। ये याद रखना, ऑर्डर पूछता है केवल, ठीक है। ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज जो तुमको 3.3 में मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन 3.2 में मिलेगा, 3.1 में बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है, ठीक है। 3.3 में आपको ट्रांसपोज मिलेगा, ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना, रो को कॉलम बनाना है, रो को कॉलम बनाना, दो रो को कॉलम, 2 3 4 ऐसे बना दो, 5 6 7 8, ये रो है, पहला रो को पहला कॉलम डाल दो, दूसरा रो को दूसरा कॉलम डाल दो, खत्म। जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दो, जो सोया खड़ा हुआ है उसको सोया सुला दो, बस खत्म। देखो ये सोया हुआ पहला रो को पहला कॉलम है, दूसरा रो को दूसरा कॉलम है। इससे क्या होगा, जो A12 वाला है वो A21 के पास चलाएगा, A13 वाला A31 के पास चलाएगा, ओके। A13 वाला कहाँ गया, A12 वाला यहाँ आ जाएगा, ओके। ये A11 वाला तो क्वेश्चन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, दोनों यहाँ पर भी वही है, A11 पे ये A1 पे, बट ये A12 पर था तो ये A21 पे आ गया, ये A13 पर था ये A31 पे आ गया, ठीक है। फिर ये वाला यहाँ आ गया, माने कि पोजीशन चेंज होता है। A11 का, A22 का, A33 का पोजीशन चेंज नहीं होगा भैया, 11 ही रहेगा, 12 21 हो जाएगा, 13 3 1 हो जाएगा, 22 2 2 हो जाएगा, सिम वाला सिम रहेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज को ऐसे लिखा था या A डैश या AT लिख देते हैं, ट्रांसपोज में रो को कॉलम बनाते, कॉलम को रो बनाते, बस हो गया। ए कोई मैट्रिक्स है Aij m by n ऑर्डर का, तो ट्रांसपोज लेने पे वो Aji हो जाता है और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बदल जाता है, 3 बाई 2 का 2 बाई 3 हो जाता है, 4 बाई 3 का 3 बाई 4 हो जाएगा, 2 बाई 2 का 2 बाई 2 ही रहेगा, उल्टा करोगे तो, ठीक है। तो बहुत इजी है। तो ट्रांसपोज लो, इसको ध्यान दो, ट्रांसपोज लोगे तो ये तो डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा, 2 11 20 ये डायगोनल एलिमेंट है, 2 11 20 वही पड़ेगा, लेकिन 3 यहाँ आएगा, 0 यहाँ चला, 4 यहाँ, 17 वहां, ये 23 यहाँ, 19 वहां, 20 ये डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा, करके देख लेना पलट के, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, खत्म। ऐसे ही बोल सकते हो, पहला कॉलम पहला रो, जो तुमको समझ आया, कॉलम से सोचो या रो से सोचो, ठीक है। एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जानते हो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या सब डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो, बाकी सब 0 हो, ऊपर नीचे 0 हो, ओके। ये ऊपर ट्रायंगल 0 हो, नीचे ट्रायंगल 0 हो, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके ऐसे, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो ऑर्डर का भी हो सकता है, बस डायगोनल एलिमेंट एक होना चाहिए। प्रॉपर्टीज है ये याद रखना इसका ट्रांसपोज का, कि आप कोई नंबर से गुणा कर रहे हो तो किन नंबर को बाहर कर देना, ए स्केलर है, इसका मतलब नंबर दो, जैसे 2a का होल डैश रहेगा, जैसे 2a का होल डैश रहेगा, ऐसे 2 बाहर निकाल दोगे, a का डैश हटा दोगे, ये सब छोटा छोटा प्रॉपर्टी, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी का होल डैश अलग अलग डैश चढ़ा सकते हो, प्लस बी भी चलेगा माइनस भी चलेगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ए बी का होल डैश लोगे मल्टीप्लाई में तो वो ए डैश बी डैश नहीं होगा, ये गलत है, ओके सही है, उल्टा हो जाता है, ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश के बराबर आता है, नहीं बोला था ना मैंने, मल्टीप्लाई में ए बी और बी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पर रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इनवर्स में भी ये काम करना, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, उल्टा हो जाता है। जैसे मान लो मैं तुमको दे दिया ए बी सी का होल डैश, बताओ, पहले सी पे चलाओगे, फिर बी पे चलाओगे, फिर ए पे चलाओगे, इसको बोलते हैं रिवर्सल रूल, उल्टा हो जाता है, ठीक है गाइस। तो वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद आना, ओके। अब एक है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, बहुत ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना, ध्यान दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में खास बात क्या है कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आ जाए, वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे अगर माइनस ए आ जाए, माइनस आए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। देखो पहचान तरीका, मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ, यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, डायगोनल लिमिट कुछ भी हो चलेगा, ओके। जैसे ये वाला एग्जांपल दो, यहाँ सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, पहचान है, तो उसका ट्रांसपोज लोगे वही आ जाएगा, दो इसका ट्रांसपोज लोगे तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो देखो ना सेम ही आ गया, सेम ही मैट्रिक्स आ गया, यही तो है। जब ये दोनों सेम है यार, ये सेम है, यानी A12 A21 के बराबर है, A12 A21 के बराबर है, A13 A31 के बराबर है, A23 A32 के बराबर है, और डायगोनल का तो टेंशन नहीं, वो तो चेंज नहीं होता है ट्रांसपोज लेने पे, ट्रांसपोज लेने पे ये एलिमेंट चेंज होता है, लेकिन ये तो आपस में सेम ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में a डैश a के बराबर होता है और aij aj के बराबर होता है फॉर ऑल ij, डायगोनल एलिमेंट तो चेंज नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका तुम ट्रांसफॉर्म लोगे वही मैट्रिक्स आएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो पहचान है, एक पहचान देखिए वो उसका ट्रांसफॉर्म माइनस के बराबर होगा, पहचान हो कैसे सर, क्या होगा, जैसे अभी पढ़े ना सिमेट्रिक में ये एलिमेंट सेम होगा, लेकिन इसकी सिमेट्रिक में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट वैल्यू वाइज होगा, लेकिन साइन में कुछ होगा, अगर ये -5 है तो ये +5 होगा, ये -3 है तो +3 होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, याद हो, ये प्लस आ रहा है तो ये माइनस आ रहा है, ये +5 है तो ये -5 है, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये एकदम क्लियर है, एकदम ओके, एकदम कंपलसरी कंडीशन है, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा माइनस है, ठीक है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पहचान है, या भी जैसे तुमको दिखाई दे ऐसा तो समझो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तुम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑब्जेक्टिव देखो बना दो। तो देखो मैंने क्या बना कि aij जो है वो aj के माइनस के बराबर होगा, नेगेटिव के बराबर होगा, ठीक है भैया, तो 0 0 अब ट्रांसफर लो, इसका ट्रांसफर होगा तो ये पहला रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, कहाँ गया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस, देखो ये चीज जो है ये चीज सेम नहीं है, इसमें 3 है, ये माइनस है, ये माइनस 4 है, ये प्लस 4 है, माइनस को इसमें से लोगे, माइनस सब इसको लोगे तो सेम आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा, तो माइनस के बराबर। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0 फॉर
और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो थ्योरी हो गया 3.3 का। अब एक और चीज है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी याद नहीं, सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। ओके, तो ध्यान देना, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, चाहे वो सिमेट्रिक हो या ना हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो या ना हो, अगर उसको ए डैश में जोड़ोगे तो सिमेट्रिक बन जाएगा, ए डैश में घटाओगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। ये खास बात है, ठीक है। चलो आगे, जैसे ये मैट्रिक्स है ए, तो इसमें ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो जाएगा, उसको डिवाइड भी करोगे नंबर से कुछ रहेगा, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। घटाओगे तो स्क्यू बन जाएगा, चाहे डिवाइड करो घटाने के बाद भी तब भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक। यार प्लस करने पे सिमेट्रिक मिलता है और माइनस करने पे स्क्यू सिमेट्रिक मिलता है। भाई मैंने यहाँ साबित करके दिखाया। तो तमाम समझ जोड़ोगे, ट्रांसपोज लेने पे दो 5 पश्चिम आ गया, सिमेट्रिक हो गया। घटाओगे डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया, और अपोजिट एलिमेंट साइन में अपोजिट भी है, ओके, वैल्यू भी सेम भी है, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ओके, ये तुम्हारा आंसर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी, ए और बी सिमेट्रिक है, तो ए बी प्लस बी क्या होता है? ए बी प्लस बी का ट्रांसपोज वही आएगा, सिमेट्रिक आएगा। मैंने बोला प्लस से सिमेट्रिक होता है और माइनस से स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये याद रखना, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब है लास्ट इनवर्स का टॉपिक, थ्योरी 3.4 आंसर में दिया हुआ है, ठीक है। देखो, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ये इनवर्स आता है, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकलेगा जब आपका वो स्क्वायर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी का इनवर्स नहीं निकलना। ये फिर डिटरमिनेंट में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स है, उनका डिटरमिनेंट 0 नहीं है और दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, जैसे 2 बाय 2 ऑर्डर का है, 3 बाय 3 ऑर्डर, ये दो ही मिलेगा आपको, या तो 2 बाय 2 ऑर्डर का या 3 बाय 3 ऑर्डर का, हम लोग के सिलेबस में, ठीक है। तो इनवर्स निकलने के लिए कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके ए बी और बी ये दोनों बराबर भी हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो, तो इनवर्स निकलेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, ए और बी है, गुना किया आया गया, बी ए गुना किया आया गया, तो ए बी बी आई के बराबर हो गया, तो उसके इसमें इन दोनों को एक दूसरे का इनवर्स कहा जाता है। इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है। ऑब्जेक्टिव तुमको कैसे बनाना है, एमसीक्यू, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये और ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, वो निकालना होगा, इसको क्या करना, इसको उल्टा कर देना, देखो ये तीन जो भी होगा प्लस में हो माइनस में हो, उल्टा खड़े कर देना, एक्सचेंज करना है, ये यहाँ लेना, इसको यहाँ लेना, ये है। और इन दोनों का साइन बदलना, प्लस 5 है तो माइनस 5 कर देना, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कर देना, हो गया, शॉर्ट करना है। माने कि एक डायगोनल को पलट दोगे, एक्सचेंज कर दोगे, और दूसरा डायगोनल जो है उसका खाली साइन बदल दोगे, साइन प्लस माइनस करोगे, माइनस प्लस करोगे, डायरेक्टली शॉर्ट कट में ऑब्जेक्टिव आएगा, इनवर्स निकालने का तरीका, ठीक है।